I am in charge of my happiness. But I think you all would agree with me कि हम अपनी खुशी जो है वो दूसरों में ढूंढते हैं, या we all depend on others for our own happiness. हम अपनी खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंड हो जाते हैं, फिर चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे कोई इंसान हो सकता है या कोई जगह हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है। किसी को लग्जरीज बहुत पसंद है, वो नहीं मिलेगी तो दे आर नॉट हैप्पी। किसी को कोई व्यक्ति, कोई इंसान बहुत पसंद होता है, वो इंसान अगर उसके साथ नहीं होगा तो दे आर नॉट हैप्पी। या किसी को कोई जगह बहुत पसंद होती है। सो सिचुएशंस और लोग अलग अलग हो सकते हैं, हर किसी का थॉट प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, लेकिन मोस्टली लोग यही करते हैं ना कि अपनी खुशी का जरिया जो है वो दूसरों में ढूंढते हैं, दूसरी चीज़ों में ढूंढते हैं। बट आई थिंक इट इज़ नॉट राइट, बिकॉज खुशी का जरिया और खुशी का साधन हमारे खुद के अंदर ही होता है। आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में रहते हुए खुश रह सकते हैं, जो कि रहना भी चाहिए। और इसके बारे में मैं अक्सर बात करती हूँ दैट दी मेन आइडिया ऑफ योर लाइफ इज़ टू बी हैप्पी। आप सुबह उठ के काम पे जाते हैं, सारी मेहनत करते हैं, या डे टू डे लाइफ में जो भी कुछ का आप कर रहे हैं, द मेन आइडिया इज़ टू बी हैप्पी। तो कहीं ना कहीं पे आप सोच के देखिए, जब आप उस खुशी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसी खुशी के लिए जब आप दूसरों पर डिपेंड हो गए, तो फिर इतना सब कुछ करने का तो कोई मतलब ही नहीं बचा। सो अल्टीमेटली द बॉटम लाइन इज दैट आई एम इन चार्ज ऑफ माई हैप्पीनेस। अपनी खुशी के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूँ, और मेरे अंदर ही मेरी खुशी का जरिया है या साधन है। अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है। मैं हूँ भावना शर्मा एंड यू ऑल नो दैट मंथली सीरीज चल रही है, और मंथली सीरीज में हम बात कर रहे हैं, दिस इज द 5th वीडियो एंड वी आर टॉकिंग अबाउट लियोस, यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए जुलाई का पूरा महीना कैसा रहेगा, जो कि बहुत सारे ट्रांजिट्स लेकर के आ रहा है इस महीने में। अब सबसे पहले आपका चार्ट जो है वो समझते हैं। लियोस के लिए जुलाई के महीने में 1 जुलाई को एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में सूर्य और शुक्र बैठे हैं। बुध जो है आपके लिए 12th हाउस में रहेंगे, बृहस्पति 10th हाउस में है, मंगल जो है आपके 9वें भाव में रहेंगे, राहु अष्टम भाव में है, शनि आप लोगों के लिए 7वें भाव में है, और केतु राहु के ऑपोजिट रहेंगे 2nd हाउस में। अब ये ओवरऑल आपके लिए स्थिति बनती है, चार्ट बनता है 1 जुलाई को। बट मैंने कहा कि बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जो बदलाव कर रहे हैं। 7 जुलाई को शुक्र का ट्रांजिट होगा। शुक्र जो है इस समय पर आप लोगों के लिए 11th हाउस में है, और यहाँ से ये 12th हाउस में मूव कर जाएंगे ऑन 7 जुलाई। उसके बाद फिर से एक और ट्रांजिट होगा जो कि 31 जुलाई को है, वो चले जाएंगे फिर सिंह राशि में। दैट मीन्स आपके लिए लग्न में मूव कर जाएंगे। उसके बाद जो सूर्य हैं वो तो लगभग हाफ ऑफ द मंथ में चेंज करते ही हैं अपनी राशि। तो 16 जुलाई को सूर्य भी द्वादश भाव में चले जाएंगे आप लोगों के लिए। उसके बाद मंगल का ट्रांजिट हो रहा है। मंगल आपके समय पर 9वें भाव में है, 9वें भाव से चले जाएंगे 10th हाउस में ऑन 12 जुलाई। सेकेंडली जो बुध हैं वो 19 जुलाई को यानी कि 19 जुलाई को बुध इस समय पर 12th हाउस में है, आपके लिए लग्न में मूव कर जाएंगे 19 जुलाई को। तो ये प्लैनेट्स हैं जो बदलाव कर रहे हैं। मंगल जो मूव करेंगे 10वें भाव में, तो यहाँ पर ये बृहस्पति के साथ यानी कि जुपिटर के साथ कंजंक्ट करेंगे। अब ये कंजंक्शन कैसा रहेगा, जुलाई का पूरा महीना कैसा रहेगा, ये सब ट्रांजिट्स कैसे रहेंगे, इसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। अलग अलग जो एस्पेक्ट से, यानी कि कार्य क्षेत्र, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, इन सब चीज़ों के लिहाज से पूरा महीना कैसा रहने वाला है। सो वील स्टार्ट विद द करियर पॉइंट ऑफ व्यू। आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा इस महीने में। महीने की शुरुआत, क्योंकि आपके 10th हाउस में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और पूरे महीने इसी राशि में यानी कि इसी स्थान पर ही रहेंगे, तो काफी हद तक आपके जो निर्णय लेने की क्षमता है उसको बेहतर कर रहे हैं। इस अवधि में परिस्थितियों को संभालने की एक अच्छी क्षमता आपके अंदर रहेगी भी, और इसका असर इस तरह से दिखाई देगा कि आप हर चीज को इजीली प्रोसीड करेंगे। चाहे वो किसी भी तरीके की सिचुएशन होगी, आप हर चीज को हैंडल करने के लिए सक्षम रहेंगे। सूर्य जो है इस अवधि में एकादश भाव में बैठे हैं, और कहीं ना कहीं पे महीने की शुरुआत में आपको एक तरीके से आई वुड से सर्वगुण संपन्न बनाएंगे, यानी कि आपको हर काम करने के लिए प्रेरणा देंगे और उसको आगे बढ़ाने के लिए मजबूती भी देंगे। तो कामकाज के लिहाज से अगर मैं नौकरी पेशा लोगों के हिसाब से देखूं, तो ये महीने की शुरुआत आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। इनफैक्ट यू वुड से कि ये महीना जो है क्योंकि सूर्य शुक्र आपके 11th हाउस में बैठे हैं, दैट मीन्स एलिवेशन भी दे रहा है, नई नौकरी दे सकता है, नौकरी में बदलाव दे सकता है,
प्रमोशन दे सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, मैं उसको पिन पॉइंट करती हूँ। बुध जो है आपके लिए 12th हाउस में रहेंगे। किसी से वर्बल कम्युनिकेशन के दौरान कोई बातचीत में कमी आ जाना, और आई वुड से कि वर्बली कम्युनिकेट करते समय, बातचीत करते समय आप किसी से कोई कड़वे शब्द कह दें, उससे आपकी बातचीत खराब हो जाए, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके वर्क प्लेस पर आ सकती हैं। सेकेंडली, यहाँ पर देखिए अननेसेसरी खर्चे जो है अगर आप करते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। इस अवधि के अंदर अगर आप व्यवसाय की बात करी जाए तो सप्तम भाव के स्वामी शनि है, और शनि वक्री अवस्था में आपके लिए इस अवधि में सप्तम भाव में ही रहेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो आप कोई बड़े निर्णय ले सकते हैं, कोई बहुत सेंसिटिव डिसीजंस लिए जा सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। इस अवधि में व्यापार जो है वो चलेगा तो सही, लेकिन धीरे धीरे उन्नति होगी। ऐसा नहीं है आपने कुछ काम किया, कुछ शुरू किया और आपको अचानक से रिजल्ट्स मिल जाएंगे। यू वुड सी के रिजल्ट्स मिलेंगे बहुत धीरे धीरे करके, लेकिन व्यापार में उन्नति होना शुरू हो जाएगी। सरकार से संबंधित अगर कोई काम चल रहा है या व्यापार जो है, अगर इस तरह का कोई काम है आपका, टेंडर वाला या कॉन्ट्रैक्चुअल कोई काम है, तो वहां पर आप देखेंगे बहुत अच्छी तरीके से एक स्टेबिलिटी भी रहेगी और बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। चाहे हम कार्यक्षेत्र की बात करें या फिर हम व्यवसाय की बात करें, दोनों ही के लिहाज से ये समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आर्थिक स्थिति की मैं बात करूं तो महीने की शुरुआत आपके लिए खर्चे लेकर के आएगी और आमदनी दोनों ही बढ़ाएगी। देखिए बुध का द्वादश भाव में होना और 12th हाउस में होने के साथ साथ ये आपके लिए ट्रैवलिंग के खर्चे बढ़ा सकते हैं। एयर ट्रैवल हो सकता है जिसकी वजह से खर्च बढ़ेगा। सूर्य लगभग 16 जुलाई को द्वादश भाव में चले जाएंगे, शुक्र भी वहीं पर चले जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके, यानी कि इनिशियल फेज जो रहेगा 7 जुलाई तक, तो आपके लिए पैसा अच्छा आएगा, सब चीजें अच्छी होंगी, लग्जरीज मिलेंगी, ये सब चीजें होंगी। लेकिन जैसे ही सूर्य और शुक्र दोनों ट्रांजिट कर जाएंगे 12th हाउस में, यहां से बैठ करके खर्चे भी बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं पे अननेसेसरी खर्चे हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं, आपने प्लान नहीं किया ऐसे खर्चे हो सकते हैं। दूसरी चीज, इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे राहु क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं तो धन प्राप्ति के योग तो बनाएंगे ही बनाएंगे, धन लाभ हो सकता है। इस अवधि में निवेश अगर आप कर रहे हैं तो वो बहुत सोच समझ के कीजिएगा, लेकिन आई वुड से कि शेयर मार्केट से यहाँ पर लाभ हो सकता है, लेकिन चांसेस ये हैं कि बहुत सिक्योरली कीजिएगा। अगर आप पूरी तरह से श्योरिटी रखते हैं तभी कीजिएगा। मंगल यहाँ पर महीने के उत्तरार्ध में दशम भाव में चले जाएंगे, यहाँ से बैठ करके भी आमदनी बेहतर होगी, लेकिन सूर्य शुक्र दोनों द्वादश भाव में जाने से आपके खर्चे अनएक्सपेक्टेडली बढ़ेंगे। इन ऑल अगर मैं बात करूं देखिए फाइनेंसेस की, तो कहीं ना कहीं पे आप लोगों को जो आपके खर्चे हैं वहां पर रोक लगानी पड़ेगी। दूसरी बात, जिन लोगों से आप डीलिंग्स कर रहे हैं, आंख मूंद करके डीलिंग करने से बचेगा, या आंख मूंद करके किसी भी बिजनेस सेक्टर में पैसा लगाने से बचेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपसे किसी ने कुछ कहा और आपने तुरंत एक बड़ा अमाउंट वहां पर लगा दिया। यहाँ पर लॉसेस होने के चांसेस बनते हैं। अगर आपसे किसी ने पैसा मांगा और आपने दे दिया, आप उन्हें नहीं जानते क्या चीज है, कैसी है, तो हो सकता है पैसा वापस आने में या तो बहुत समय लग जाए या फिर आपका पैसा वापस आए ही नहीं। तो इस तरह के चांसेस भी बनते हैं। सो यू बेटर बी श्योर कि आप किस तरह से अपने पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वास्थ्य के नजरिए से देखा जाए तो इस महीने में स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा आई वुड से, क्योंकि राहु अष्टम में है तो एक तो चोट आदि लगने का खतरा हो सकता है। केतु जो है वो द्वितीय भाव में है और सेकंड हाउस जो होता है वो आपकी ईटिंग हैबिट्स को शो करता है। जब केतु, क्योंकि देखिए ऑलरेडी लंबे समय से हैं, अभी और रहेंगे इस साल, तो लगभग इस अवधि में आपके जो खान पीन का असंतुलन है ना, और आप हेल्दी फूड नहीं ले रहे हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के होने का, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस दौरान आप इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं पे किसी विटामिन की, किसी मिनरल की कमी हो सकती है जो डेफिशिएंसी के रूप में आपको दिखाई देगी। तो बेसिकली आपको थोड़ा सा इस चीज को लेकर के एहतियात बरतने की जरूरत है। बैक की प्रॉब्लम्स भी परेशान कर सकती हैं। इनफैक्ट इस अवधि में कोशिश ये कीजिएगा कि आप हेल्थ को लेकर के कोई बड़े ऐसे कदम जरूर उठाएं जो कि आपको फिटनेस की तरफ लेकर के जाए, एंड नॉट इवन ओनली कि भाई आप अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, आप सिर्फ जंक फूड खा रहे हैं एंड यू आर रिलैक्सिंग आउट। तो थोड़ा सा आपको इस चीज को एक्नॉलेज करने की जरूरत है। दूसरी बात, हेल्थ के लिए आप एक छोटी सी रेमेडी जरूर कीजिएगा।
आप ओम का चैंट करना शुरू कीजिए और अपना जो खासतौर पे स्वाधिष्ठान चक्र है जो आपके स्टमक के पास होता है, स्वाधिष्ठान चक्र को आप जागृत करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे आपकी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो खत्म होना शुरू होंगे। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, रिश्तों के लिहाज से अगर बात की जाए तो शुक्र जो है इनकी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, जिसकी वजह से आपका एक लव रोमांस जो है वो रिश्तों में बढ़ेगा। दूसरी बात, सूर्य की दृष्टि भी पंचम भाव पर होने की वजह से एक दूसरे में तकरार भी बढ़ रही है, लेकिन 12 जुलाई को मंगल जो है वो दशम भाव में बैठ करके अष्टम दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पर, और यहाँ से तनाव बढ़ सकता है। यहाँ से ऐसे इश्यूज उठ सकते हैं जो कि एक अनकही चिंता की तरफ इशारा करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशंस जो हैं वो आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग या प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। अब अगर बात की जाए दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन के लिहाज से देखिए शनि वक्री अवस्था में रहेंगे, सप्तम भाव में बैठे हैं, और जो लोग अविवाहित हैं उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अगर किसी रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो वो बहुत सोच समझ कर बढ़ें। दूसरी बात, जो लोग वैवाहिक हैं उन लोगों के लिए इस अवधि में थोड़ा सा आपको सिचुएशंस को संभालना आना चाहिए। ईदर अगर कोई सिचुएशन बिगड़ती है तो वो बहुत लंबी बिगड़ेगी, तो इसलिए क्योंकि वक्री अवस्था में शनि यहाँ पर बैठे हैं और आप एक लंबी दूरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जीवन में सुधार आएगा, लेकिन धीरे धीरे करके आएगा। अगर आप सोचेंगे अचानक से कोई आर्ग्यूमेंट हुआ, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई और अचानक से चीज़ें ठीक हो जाएं, तो वो होने में थोड़ा समय लगेगा ज़रूर। सो बेहतर यही होगा कि किसी भी सिचुएशन को आप इतना वर्स्ट नहीं बनाएं, इतना ख़राब नहीं करें कि प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई चली जाए। इसके लिए आप एक छोटी सी रेमेडी कर सकते हैं, मंगलवार और शनिवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें घर के अंदर। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो ये महीना आप लोगों के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल हैं, जो कि नवम भाव में है। हाल फिलहाल में पारिवारिक संपत्ति को बढ़ाने की तरफ इशारा कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस अवधि में आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। इस अवधि में देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठ करके पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं और सप्तम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप्स में आपस में प्यार प्रेम बढ़ेगा, रिश्तों में प्यार प्रेम बढ़ेगा, मदर की हेल्थ बेहतर हो सकती है। इस अवधि में परिवार वाले कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं जो कि आपके फेवर में रहेगा। इसके अलावा तीसरे भाव के स्वामी शुक्र जो है महीने की शुरुआत में एकादश भाव में है, जिसकी वजह से भाई बहनों का सहयोग भी आप लोगों को मिल रहा है। तो इन ऑल देखा जाए तो ये समय पारिवारिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहेगा। अगर मैं एजुकेशन के लिहाज से बात करूं तो देखिए क्योंकि पंचम भाव के जो लॉर्ड हैं वो 10th हाउस में हैं, देवगुरु बृहस्पति, इस अवधि में आप कुछ लर्न करने की कोशिश करेंगे। आपका जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो बेहतर होंगी। आप काफ़ी हद तक कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। ये अवधि एकेडमिकली खुद को बेहतर करने के लिए, अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। कोई नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। अकेडमिकली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप अचीव करेंगी। लेकिन एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक ये है कि जब सूर्य ट्रांजिट करेंगे 12th हाउस में तो ओवर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, इधर उधर भटकाव को बढ़ाएंगे जब शुक्र चले जाएंगे द्वादश भाव में, और यही भटकाव आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। सो अगर आप डेडिकेशन चाहते हैं लाइफ में तो सूर्य के मंत्रों का जाप जरूर करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। इसके अलावा आप इस अवधि के अंदर खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं या वैसे भी आप माणिक धारण कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट, मैं सिर्फ एक जनरलाइज गोचर की स्थिति देख करके बता रही हूँ, लेकिन कोई भी स्टोन बिना अपना चार्ट दिखाए नहीं पहनना चाहिए। सो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ये कर सकते हैं कि सूर्य को जल देना शुरू कर सकते हैं, उससे भी आपका सूर्य मजबूत होता है। दूसरी बात, नारायण कवच का पाठ करने से भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सूर्य मजबूत होगा और आपका जो बृहस्पति है, जुपिटर है, वो भी मजबूत होगा। एक छोटी सी रेमेडी रिलेशनशिप्स के लिए, खासतौर पे वैवाहिक जीवन के लिए, आप जो सिनेमन होता है, जो दालचीनी होती है, उसको आप ले लीजिए, उसके ऊपर अपना और अपने पार्टनर का नाम लिखिए दोनों स्टिक्स के ऊपर, और उसके बाद उसे शहद से स्टिक कीजिए और उसको एक लाल कपड़े में बांध करके अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप रख दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे, और अगर इनकेस बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, तो ऐसा करने से भी ये जो रेमेडी है वो बहुत जल्दी काम करती है। दोनों के बीच में जो कंपैटिबिलिटी है वो मैच करने लगती है, चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं पे आपका रिलेशनशिप भी जो सिनेमन की खुशबू होती है ना, उसकी तरह महकता है।
सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कन्या राशि यानी कि वर्गोस के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। बट टिल देन ध्यान रखिए और फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।